वेलकम टू आवर चैनल जीएसआई क्लासेस। तो आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है हमारा वैल्यू इंडेक्स नंबर। ये हमारा इंडेक्स नंबर का सेकंड लास्ट टॉपिक है। तो आज हम इसकी बात करें वैल्यू इंडेक्स नंबर होता क्या है। वैल्यू इंडेक्स नंबर होता है, जैसे हमने प्राइस पढ़ा, हमने क्वांटिटी पढ़ी, उनमें हमने ये पढ़ा कि प्राइस के चेंज होने से जो फर्क पड़ता है और क्वांटिटी चेंज होने से जो फर्क पड़ता है वो। और अब हम बात कर रहे हैं वैल्यू के चेंज होने से जो फर्क पड़ेगा इंडेक्स नंबर निकालने पे, वो कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे। तो वो हमें वैल्यू इंडेक्स नंबर होता क्या है, रिलेटेड टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ चेंजेस इन द वैल्यू इन एनी टू टाइम इंटरवल्स। किसी भी दो टाइम इंटरवल्स के बीच में जो उनकी वैल्यू में चेंज हो रहा है। फॉर एग्जांपल उनकी करंट ईयर प्राइस में, उनकी बेस ईयर प्राइस में, उनकी क्वांटिटी में, करंट ईयर इवन या बेस ईयर हो, तो इस केस में उनकी जो वैल्यू में चेंज होगा उसको हम कहेंगे वैल्यू इंडेक्स नंबर। तो जैसे हम उनको निकालते हैं तो उसमें चेंज इन प्राइस, जैसे हमने पढ़ा, चेंज इन प्राइस हमने निकाला, जब प्राइस में चेंज होने की वजह से हम इंडेक्स नंबर निकाले वो प्राइस इंडेक्स नंबर था। जब क्वांटिटी की बात करते हैं हम तो क्वांटिटी इंडेक्स नंबर उसको कहते हैं। लेकिन ऐसे ही जो वैल्यू में चेंज होता है उसको हम कहेंगे वैल्यू इंडेक्स नंबर। तो इसको डिनोट करते कैसे हैं, नोटेड बाय V01 समेशन V1 अपॉन समेशन V0 इनटू 100। अब V1 एंड V0 क्या है, जो हमारा V1 है उसको हम लिख सकते हैं समेशन P1 Q1 अपॉन जो V0 है वो हमारा होगा P0 Q0 इनटू 100। या मेन बात देखने की क्या है कि हमने बेस ईयर प्राइस और हम यहाँ देखने की बात क्या है, यहाँ जो V1 है वो हमारा करंट ईयर प्राइस और करंट ईयर की क्वांटिटी को ही डिनोट कर रहा है। तो V0 हमारा डिनोट करेगा बेस ईयर प्राइस को, बेस ईयर क्वांटिटी को। तो हमने यहाँ पे इसको V1 को लिखा हमने P1 Q1 एंड P0 Q0। और जो हमारा P1 Q1 है यहाँ पर, जो हमारा V01 है वो हमारा वैल्यू इंडेक्स नंबर, समेशन V1 जो है हमारा टोटल ऑफ करंट ईयर वैल्यूज एंड समेशन जो V0 है वो हमारा है टोटल ऑफ बेस ईयर वैल्यूज। तो हम इसको ऐसे डिनोट करते हैं। तो मैं आपको एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ कि इसको कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस में। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है जिसमें हमको वैल्यू इंडेक्स नंबर निकाला है 1993 के लिए। अब देखो हमारे पास ईयर है 1992, 1993, 1994 और प्राइस गिवन हमारा 925, 30 एंड 40 एंड 40, 50 एंड 60 क्वांटिटी वाला गिवन है। तो आप इसमें देख रहे होंगे कि इसमें 3 साल गिवन है। अब बेस किसको लें और करंट ईयर किसको लें। तो इस केस में हमने क्वेश्चन को देखना पर निकालना है 1993 के लिए। तो 1993 हमारा करंट ईयर हो जाएगा और जो हमारा बेस ईयर होगा नहीं उससे पहले वाला, यानी 1992 हमारा क्या हो जाएगा बेस ईयर। अब बेस ईयर होने के बाद हमको निकालना है वैल्यू इंडेक्स नंबर, जो हमको पता है उसका फॉर्मूला। तो हम बात करते हैं यहाँ पे वैल्यू इंडेक्स नंबर की। तो हम निकाल रहे हैं पहले इसके 1992 के लिए 1992, 1993 ये मेरा हो जाएगा P0 Q0 P0 Q0 P1 Q1 P1 Q1। ऐसे हमने टेबल बना ली। अब P0 हमारा क्या है 25 और हमारा क्वांटिटी क्या है Q0 यानी कि 40। जब इसके मल्टीप्लाई P0 Q0 हमारी होगी 1000। अब P1 हमारा 1993 हमारा करंट ईयर होता है, तो इसमें हम देखेंगे 30 हमारा प्राइस है यानी कि P1 Q1 यानी कि हमारा 50। P1 Q1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी आएगी 1500। तो हम यहाँ बात कर रहे थे इसकी।
तो इस केस में हमने निकाला वैल्यू इंडेक्स नंबर। वैल्यू इंडेक्स नंबर हमारा होता है V01 समेशन V1 समेशन V0। V1 हमारा क्या था, समेशन P1 Q1 अपॉन समेशन P0 Q0। तो हमारे हमने वैल्यू पुट करना है P1 Q1 हमारे पास है, P0 Q0 हमारे पास है। हम ये वैल्यू पुट करते हैं। P1 Q1 की वैल्यू हमारे पास है 1500, P0 Q0 की वैल्यू हमारे पास है 1000। क्रॉप सब काटेंगे तो हमारे पास आएगा 150। तो ये जो हमारी वैल्यू आई वो हमारी आ गई वैल्यू इंडेक्स नंबर की वैल्यू। तो हम ऐसे ही कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इसी क्वेश्चन में मैं यहाँ लिख देता 1993 1994, तो इसमें एक बात नोट करने की ये है कि आपका जो 1994 है वो आपका यहाँ पे करंट ईयर हो जाता, लेकिन जो बेस ईयर 1993 के लिए 1992 ही रहता। तो ये हमारा टॉपिक था वैल्यू इंडेक्स नंबर निकालने का। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टेस्ट ऑफ एडुकेसी ऑफ इंडेक्स नंबर फॉर्मूलाज। तो हमारा इसका मतलब क्या है कि ये टेस्ट ऑफ एडुकेसी, व्हाट इज द मीनिंग। तो ये प्रोफेसर रिविंग फिशर ने दिया था हमें, और इसका मेन रीजन क्या है, फॉर फाइंडिंग द एडुकेसी ऑन टेक्निक्स ऑफ इंडेक्स नंबर। जो भी हमने पिछले वीडियोस में टेक्निक्स या मेथड यूज करे इंडेक्स नंबर को फाइंड आउट करने के लिए, लाइक हमने एग्रीगेट मेथड यूज किया, सिंपल मेथड यूज किया, या कोई भी मेथड इवन यूज किया है, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर होगा, तो उनमें कौन सी टेक्निक बेस्ट है, तो उनको निकालने के लिए हमको फिर फिशर ने हमको ये दिया, और जिसमें हमको 3 टेस्ट गिवन है, TRT, FRT एंड सर्कुलर टेस्ट, यानी कि टाइम रिवर्सल टेस्ट, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट एंड सर्कुलर टेस्ट। तो भी होते क्या है, अगर मैं टाइम रिवर्सल टेस्ट की बात करूं तो टाइम रिवर्सल टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जिसमें हमको किसी दो चीज का कंपैरिजन होता है। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं एक टाइम पीरियड की बात करूं, फॉर एग्जांपल कि 1991 एंड 2001 की बात करूं मैं, तो उस 10 साल के पीरियड में मेरे प्राइस में कितना चेंज हुआ, ओनली इन प्राइस। क्योंकि यहाँ टाइम रिवर्सल टेस्ट में एक बात है कि जो भी आप जिसके बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं, दोनों का पॉइंट ऑफ कंपैरिजन बिल्कुल इक्वल या बिल्कुल सेम होना चाहिए। अगर मैं क्वांटिटी की बात कर रहा हूं तो क्वांटिटी से कंपैरिजन होना चाहिए, प्राइस की बात कर रहा हूं तो उसका कंपैरिजन प्राइस से ही होना चाहिए। ये हमारी है टाइम रिवर्सल टेस्ट की बात। तो इसमें हम आगे मैं आपको बताता हूँ फॉर्मूले क्या है, क्या मीनिंग बता दूं मैं। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, तो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट FRT क्या होता है, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट यानी कि फैक्टर को रिवर्स करने का टेस्ट। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट का मतलब यहाँ पर है कि हमने किसी फैक्टर को इंटरचेंज करना है या रिवर्स ऑर्डर में इसको रखना है। फॉर एग्जांपल मैंने प्राइस को चेंज कर दिया क्वांटिटी में एंड क्वांटिटी को मैंने चेंज कर दिया प्राइस में, तो उसके फैक्टर बदले ताकि उनका रिजल्ट इनकंसिस्टेंट ना आए। तो इसलिए हम फैक्टर रिवर्सल टेस्ट यूज करते हैं गिवन बाय फिशर। तो मैं बात करता हूँ थर्ड जो हमारा टेस्ट है, जो हमारा थर्ड टेस्ट है सर्कुलर टेस्ट। इसमें हम क्या करते हैं, एक 360 डिग्री के सर्कल पे हम अपने टाइम पीरियड को चेंज करते हैं। मैंने क्या किया, मेरा जो टाइम इंटरवल है हमारा जो आपने पढ़ा है पहले 0 और 1 होते हैं, बेस ईयर और करंट ईयर। तो मैं बात करूं, मैंने यहाँ पे 0 को 1 में चेंज किया, 1 को मैंने 2 में चेंज किया, तो यहाँ पे उसका सर्कल चलता रहेगा, यानी कि ऐसे पहले यहाँ था, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ वापस आ गया। तो इसका जो सर्कल चल रहा है वो सर्कुलर टेस्ट है। ये टाइम सीरीज का टाइम जो ये टाइम रिवर्सल टेस्ट है, TRT का एक ब्रॉड सेंस में इसका टेस्ट है ये भी। तो इसका हम आपको इसके फॉर्मूले बताता हूँ वो कैसे हैं। तो जो हमारा फर्स्ट टेस्ट है वो हमारा टाइम रिवर्सल टेस्ट है, TRT। तो ये इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें हमको गिवन है कि P01 into P10 equal to 1। ये टेस्ट तब सेटिस्फाई होगा जब हमारे पास ये स्टेटमेंट आएगी P10 और P01 into equal to में 1। P जो हमारी ये स्टेटमेंट आएगी P01 into P10 equal to में 1। तो ये आएगी कैसे, और ये क्या किसको कैसे आएगी, किस फॉर्मूले में आएगी। तो मैं इसको बोल रहा हूँ एक बार, ये आप भूल जाए बाद में। मैं पहले लेस्टर का फॉर्मूला ले रहा हूँ, P1 Q0 अपॉन P0 Q0 हमारा लेस्टर का फॉर्मूला है, ठीक है। अब हमको पता है कि P01 ये होता है, पता है। तो अगर मैं इसको P10 करना चाहूँ तो कैसे होगा, करने का तरीका क्या है, आपने क्या करना है, टाइम को चेंज करना है। टाइम का मतलब टाइम रिवर्सल टेस्ट का मतलब टाइम को रिवर्स करना है, यानी कि 0 को मैं चेंज कर रहा हूँ 1 में एंड 1 को मैं चेंज कर रहा हूँ 0 में। करना कैसे है,
जहां जहां आपको 1 दिख रहा है वहां उसकी जगह कर दो आप 0, और जहां 0 दिख रहा है उसकी जगह कर दो 1। मैं इसको 1 0 बना रहा हूँ। P10 क्या होगा, समेशन P1 है तो मेरा P0 हो जाएगा, और Q0 का क्या हो जाएगा मेरा Q1। P0 है समेशन P1 हो जाएगा, और Q0 क्या हो जाएगा हमारे पास Q1। ठीक है, अब इन दोनों में मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा 1 आना चाहिए, तो ये हमारा लेस्टर और पास्चर के फॉर्मूले सेटिस्फाई होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। समेशन P1 Q0 समेशन P0 Q0 इनटू में समेशन P0 Q1 अपॉन समेशन P1 Q1। अब इसमें से हमको कुछ दिख तो रहा नहीं करने के लिए, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा नॉट इक्वल टू 1 आया। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा लेस्पियर का है और पास्चर का फॉर्मूला है वो इस टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं करते, नहीं करते। टेस्ट सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारा 1 आया ही नहीं। अगर हम पास्चर के फॉर्मूले की बात करें या फिशर, पास्चर हमारे पास हो गया, फिशर के फॉर्मूले की बात करें तो उसमें हमारा क्या होता है, फिशर मेथड हमारा होता है L इंटू पी का अंडर रूट। तो हमारा ये लेस्टर का फॉर्मूला, ये पास्चर का फॉर्मूला, हमने कर दिया इसका अंडर रूट। इसका अंडर रूट करने के बाद अब आप देखो कि हमको पता है कि P01 इंटू P10 आना चाहिए हमारा 1, तो हमने इसको P01 है हमारा ये, अब मैं इसको P10 में कन्वर्ट करूँ तो हमारा क्या मल्टीप्लाई होगा, जहां जहां 1 है वहां 0 कर दो, और जहां 0 है 1 कर दो। समेशन P1 का मैंने P0 Q0 का हमारा Q1 अपॉन समेशन P0 का हमारा P1 Q0 का हमारा हो जाएगा Q1 इनटू में समेशन P। तो हमने इसका कर दिया है, P1 और Q0 हमारा यहाँ पे हो गया, तो इससे ये कट गया, P0 Q0 इससे ये कट गया, P1 Q1 से ये कट गया, और P0 Q1 से हमारा ये कट गया। तो हमारा आंसर क्या बचा, P01 इंटू में P10 इक्वल टू 1। तो ये हमारा हो गया सेटिस्फाई द फैक्टर टाइम रिवर्सल टेस्ट, हमारा फिशर के फॉर्मूले हमारा सेटिस्फाई हो जाता है। तो ऐसे हमने करना है, इसमें भी हमारा मार्क्स सेटिस्फाई करता है। तो अब हम बात करने वाले हैं फैक्टर रिवर्सल टेस्ट की, जो हमारा सेकंड टॉपिक है। तो हमारा FRT या फैक्टर रिवर्सल टेस्ट में क्या होता है, हम अपने फैक्टर को इंटरचेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल कि मैंने प्राइस को चेंज कर दिया क्वांटिटी में, एंड क्वांटिटी को मैंने चेंज कर दिया प्राइस में, तो हमारा क्या होगा, प्राइस इंडेक्स इनटू में क्वांटिटी इंडेक्स इज इक्वल टू वैल्यू इंडेक्स। ये हमारा होता है फैक्टर रिवर्सल टेस्ट में। प्राइस इंडेक्स इज डिनोटेड बाय P01 एंड क्वांटिटी इंडेक्स इज डिनोटेड बाय Q01। दोनों की अगर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो हमारा आएगा वैल्यू इंडेक्स यानी कि V01। V01 हमारा होता है समेशन V1 अपॉन V0 दैट इज समेशन P1 Q1 अपॉन समेशन P0 Q0 इंटू 100। हम यहाँ 100 को ओमिट करेंगे, तो हम यहाँ इसको ओमिट को काट देते हैं। तो कुल मिला के जो बात है वो ये है कि आपका जो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट है वो आना चाहिए P1 Q1 अपॉन P0 Q0 के। अगर ये आपका आता है किसी फॉर्मूले में तो आपका FRT सेटिस्फाई, अदरवाइज सेटिस्फाई नहीं होगा। तो ये फॉर्मूला में हमारा फिशर और सिर्फ फिशर सेटिस्फाई होगा। इसके मैं आपको नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो ये हमारा था फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। सर्कुलर टेस्ट, सर्कुलर टेस्ट मैंने आपको बताया क्या होता है, जिसमें हम एक P0 P1 एंड P2, P01 P12
P20। इसमें क्या है कि हमको 3 टाइम इंटरवल यानी कि बेस ईयर, फर्स्ट ईयर यानी करंट ईयर एंड द नेक्स्ट ईयर यानी कि 2, इसमें हमको डील करना है। सर्कुलर में यानी कि गोल घूमना उसका। तो ये कैसे होगा, हमने क्या करना होता है, इट इंक्लूड्स 3 टाइम इंटरवल्स, दैट इज 0, 1 एंड 2। जैसे हमने आपको उसमें ग्राफ में या जो हमारा जो इसका मैंने आपको भी बताया। तो ये होगा कैसे, तो हमारा इसका जो सेटिस्फेक्शन है वो कैसे होगी, P01 इंटू P12 इंटू P20 इक्वल टू 1। इसकी सेटिस्फेक्शन ऐसे है। क्वेश्चन में डायरेक्ट फिशर का फॉर्मूला उठा रहा हूँ। फिशर का फॉर्मूला मैंने उठाया है और मैंने इसमें क्या किया है, फॉर्मूला लिखने के बाद इसको मैंने 0 को 1 में इंटरचेंज करना है और 1 को 2 में, फॉर P12 जो हमने फॉर्मूला में टेस्ट में सेटिस्फेक्शन करनी है इसकी। तो हम चेंज करते हैं P12, जहां आपका 0 है 1 करना है, जहां 1 है 2 करना है आपने। समेशन P1 का हमारा क्या होगा 2, Q0 का हमारा होगा Q1 अपॉन समेशन P0 का हमारा होगा P1 एंड Q0 का हमारा होगा Q1 इनटू में समेशन P1 का हमारा हुआ P2, Q1 का हमारा Q2 अपॉन समेशन P0 का हमारा हुआ P1, Q1 का हमारा Q2। ये आने के बाद मैंने क्या करना है, मेरे को चाहिए P20। अब P20 के लिए क्या करना होगा, मैंने क्या करा, इंटरचेंज इंटरचेंज 1 to 2 एंड 2 to 0 फॉर P20। अब मैंने इस फॉर्मूले में P12 में मैंने क्या करा, समेशन P1 का मैंने किया P2 और 2 का करा मैंने 0, P0 1 की जगह मैंने किया 2 अपॉन 1 का मैंने किया 2 P1 P2 सॉरी P1 का मैंने किया Q2 मल्टीप्लाई P2 का मैंने किया P0, Q2 का किया Q0, P1 का किया मैंने P2 और Q2 का किया Q0। जब मैं इन तीनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारा इक्वल नॉट टू 1 आएगा, क्योंकि यहाँ से कोई वैल्यू नहीं कटती भी है तो वो एक्चुअली नहीं हो पाएगा। जैसे कि मैं आपको काट के दिखाता हूँ, मल्टीप्लाई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड और ये हमारी थर्ड है इक्वेशंस। मैंने इसको तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद देखा कि P2 P हमारा कट जाएगा, P1 Q0 हमारा नहीं है, P0 Q0 हमारा है कहीं, ये रहा कट गया। P1 Q1 हमारा ये कट गया, P0 Q1 नहीं है, P2 Q1 हमारा नहीं है, P1 Q2 नहीं है। तो जो हमारी वैल्यू बच गई, तो हमको हमारा जो फॉर्मूला जो बचा वो इक्वल नॉट टू 1 आया। इसलिए हमारा जो सर्कुलर टेस्ट है वो बहुत कम यूज होता है और इसको कोई भी टेस्ट सेटिस्फाई नहीं करता। तो आज हमने टॉपिक करे 3, टाइप टीआरटी, एफआरटी और सर्कुलर टेस्ट। इन सब के आपको नोट्स और उसका फॉर्मूलाज और उनके एग्जांपल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिए गए हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।